या फिर इस उधेड़ बुनेन में लगा हुआ है कि इस शरीर के साथ या इस शरीर के साथ आखिर कब ये जीवात्मा इसको छोड़ के अलग हो जाती है और ये शरीर पड़ा रह जाता है। कि ये जो जीवात्मा है जिसको हम आत्मा बोलते हैं, तो कि ये आत्मा वास्तव में शरीर के रहने के बाद या शरीर के ना रहने के बाद में भी इसका कोई अस्तित्व है या नहीं, इसका कोई अस्तित्व है या नहीं। इस पे काफ़ी किताब भी लिख चुके हैं और काफ़ी लोगों ने रिसर्च भी कर रहे हैं, पर अभी तक कोई चीज़ हाथ नहीं लगी। जो मनुष्य ध्यान, जिसको समाधि बोला गया, जो अपनी समाधि सही तरीके से लगाते हैं, वे लोग इसके विषय में अधिकतर जानते हैं कि ध्यान के द्वारा, हमारी मेडिटेशन के द्वारा हम शरीर को छोड़ के कहाँ से कहाँ जाते हैं और फिर इस शरीर में ही वापस आ जाते हैं। तो जो ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कितने कक्ष बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड में ही जो अंतरिक्ष है उसके अंदर कक्ष बने हुए हैं। एक सामान्य कक्ष, एक मध्यम कक्ष और एक उत्तीर्ण कक्ष। तो जो ध्यान समाधि की प्रवृत्ति को जानता है और वह अपने शरीर में से इस आत्मा को निकालना जानता है और फिर इस आत्मा को वापस लेना जानता है, तो ऐसे इंसान जो उत्तीर्ण कक्ष होता है, ऐसे कक्षों में जाके बैठते हैं। जो कि कक्ष, उन कक्षों में काफ़ी योगी या फिर एक तरह से समाधि में विलीन होने वाले लोग मिल जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वही लोग हैं जो समाधि से में बने रहते हैं। और वे किस चीज़ को चाहते हैं, तो उसमें एक पुंज होता है जो तेज किरणों से चमकता रहता है। उसकी चमक इतनी तेज होती है कि वे उसकी रोशनी में और उसकी रोशनी में अपने आप को नहीं रोक पाते और उसकी रोशनी से उनको बड़ा आनंद महसूस होता है। जैसे कि हम यहाँ पर कोई वीणा की धुन सुन रहे हो या बंसी की धुन सुन रहे हो, इससे भी कई हजार गुना ज़्यादा आनंद उसके अंदर होता है। फिर जो उससे नीचे का कक्ष होता है, उसमें सही विचार जो रखते हैं, ध्यान ना रखते हुए भी, यानी कि समाधि ना लगा के फिर भी सही विचार रखने वाले, जो दूसरे का कभी गलत नहीं सोचते, मन को अपने दबाव में बनाए रखते हैं, तो ऐसे मनुष्य वास करते हैं उन कक्षों के अंदर। तो इसी तरह से जो है एक सामान्य कक्ष होता है, उसमें वे लोग जाते हैं जो कभी कभी अपने शरीर से या अपने वचन से या तन मन से कभी कभी दोष कर लेते हैं, पर नहीं, वह भी उसमें प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि ज़्यादा ना करने के कारण। तो आपने ये देखा होगा कि हम यहाँ पर रहते हुए, हम पृथ्वी लोक में रहते हुए जब कभी समाधि लगाते हैं, तो समाधि लगाते लगाते हमारा दिमाग विशाल बन जाता है। हमारा दिमाग विशाल बन जाता है और हमारे अंदर वे बातें निकलने लगती है कि जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। और इन बातों को हम उस चीज़ का अनुभव लेके करते हैं।
जब समाधि में बैठते हैं तो वो अनुभव आता कहाँ से है। मेन बात यह है कि वो है अनुभव आता और कैसे आता है कि जब हम समाधि में बैठते हैं, समाधि में जब हम अपने दिमाग को विशाल बनाते हैं, तो विशाल बनने के बाद में जो हमारा दिमाग है वह उन तरंगों को कैच करता है जो उन कक्षों से जाके जुड़ी होती है, जो उन कक्षों से जुड़ी होती है, जो उन कक्षों का जो ज्ञान होता है वह उस तरंगों को कैच करता है। विशाल दिमाग, बढ़ी हुई चेतना, कि जब वो विकसित या विशाल दिमाग हम समाधि में लगाते हैं तो समाधि में लगाने के बाद में उन तरंगों को कैच करता है जो तरंगे उन कक्षों से आती रहती है, उन धुनों को कैच करता है। तो उन तरंगों को कैच करने के बाद में वो अपने ओज में एकत्रित करती रहती है और इस तरह से हमें कुछ ऐसी बातें मिलती रहती है जिससे कि हम आने वाले समय के लिए या आने वाले समय के विषय में पहले ही बोलने लगते हैं और वे ज्ञान विचारक बातें हमारे मुंह से निकलती है जो उन तरंगों से हम कैच करते हैं अपने बढ़े हुए या अपने विशाल दिमाग से। अब कहा गया कि विशाल दिमाग बनता कैसे है कि जब हम समाधि को लगाना या योग को करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी मनी होती है, जिसको बोला गया है एक तरह से वीर्या बोला गया है, ये वीर्या ये हमारे मस्तिष्क की तरफ को चलता है। तो जब ये हमारे मस्तिष्क की तरफ को चलता है तो ये हमारे और अवशेषों को भी मजबूत करता हुआ चल जाता है, हमारे और अवशेषों को भी मजबूत करता चल जाता है और हमारे मस्तिष्क में जाने के बाद में यह विशाल दिमाग का काम करता है। तो इससे हमारा दिमाग छोटी छोटे सेल्स को कैच करता है, जो छोटी छोटी तरंगे होती है का अनुभव फिर संसार के अंदर उन मनुष्य को देते हैं जो मनुष्य इनसे अनभिज्ञ होते हैं। आज का ज्ञान बड़ा ही अजीब ज्ञान है क्योंकि लोग बाग उस मेडिटेशन से हट के तरह तरह की पूजा उपासना में लग गए जहाँ से उनको उन चीज़ों का कोई ध्यान नहीं रहा। तो आज के समय में कुछ है जो मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन करने के बाद में उस चीज़ का अनुभव भी करते हैं और अपने अनुभव को अपने लोगों के बीच में बताते भी हैं कि वास्तव में ये अनुभव ही कुछ और है। इस अनुभव को जो हमने सुना है वह अनुभव कोई छोटा मोटा अनुभव नहीं है, जिस अनुभव का हम आपके सामने एक व्याख्यान कर रहे हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध या कोई भी ऋषि महर्षि जब भी बैठते थे तो जब भी वो बोलते थे उनके चारों तरफ को एक भीड़ लग जाती थी। क्या कारण था? क्योंकि हमारा जब विशाल दिमाग बनता है तो हमारी जुबान या हमारे वचनों में एक अलग प्रेशर आता है, एक अलग प्रेशर आता है, यानी कि एक अलग कशिश होती है जो अगले बंदे के दिमाग को या अगले मनुष्य के दिमाग को कैप्चर करती है और हमारी बात उसके दिमाग में टिकने लगती है और वो चाह के भी हमारी बातों को काट नहीं पाता, क्योंकि हमारी जो जुबान होती है उस समय तपी हुई जुबान होती है और उस तपी हुई जुबान से हम उस इंसान को उस चीज़ को दिखाते हैं कि वास्तव में यही सत्य है, इससे अलग कुछ है नहीं है।